Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. Yes students, BA English 4th year, lecture number 7 है जी, essay number 7. हमारे पास आज essay है जी WB Yeats का My Grandfather. बेसिकली ये W.B. Yeats जो राइटर है, ही वॉज एन आयरिश राइटर पोइट. इसके अपने जो कह लें कि नाना हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा हैं, उनकी ये कहानी है. तो व्हेन ही ही वॉज इन अ वोकेशन, सो ही यूज्ड टू गो ओवर देयर. तो वहाँ पे जाता था एंड ही स्पेंड हिज इंटायर वोकेशंस ओवर देयर. वहाँ पे वो जाता था, जाके वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुजारता था और पूरे साल ये जमा पूंजी करता रहता था ताकि वो अपने जो है ना कह लें कि वहाँ पे ननिहाल में जाके तो ये वहाँ पे जाके खर्च करता था. अब इसके जो ग्रैंडफादर थे, ही वॉज वेरी हार्श एंड स्ट्रिक्ट टेम्पर पर्सन. बड़े वो हार्ड थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे. तो ही ऑलवेज फियर्ड बाय हिज पर्सनैलिटी. तो जो राइटर है हमारा, वो उनकी पर्सनैलिटी से जो है वो फियर फील करता था. आइए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि वो किस तरह का फियर फील करता था और क्या करता रहता था जब वो वहाँ पे जाता था. नंबर 1 पे जो पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स मैंने, ग्रैंडफादर नेम वॉज विलियम पॉलिक्सफेन, इसका नाम था जी. एंड ही बिलोंग टू एन ओल्ड कॉर्निश फैमिली. इनका जो आबाओ-अजदाद था वो आयरिश का ही था और काफ़ी इनका जो ख़ानदानी असर और रसूख आप कह लें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. नंबर 2 पे क्वेश्चन जो है जी पॉइंट, व्हेन ईट्स वाज अ चाइल्ड ही फियर्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर. विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज फियर प्रूव फ्यूटाइल. क्या हुआ, वक़्त के साथ साथ ये जो था इसका फियर बढ़ता जाता था, क्योंकि इसके जो नाना थे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जो थी वो रौबदार थी. तो ही ऑलवेज़ फियर्ड बाय हिम. तो अब इसका जो फियर था वो बड़ा फ्यूटाइल गया, एग्जॉस्टेड गया. वो फ्यूटाइल क्यों गया जी? वो फ्यूटाइल इसलिए गया कि एक्चुअली हिज ग्रैंडफादर वॉज रियली लव्ड हिम. तो नंबर 3 पे जो पॉइंट है जी, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही यूज्ड टू प्रे फॉर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर. अब वो जब ज़्यादा गरजदार बोलते थे, किसी और को बोल रहे होते थे, इसको लगता था कि मुझे डांट रहे हैं, तो ये उनके लिए दुआ करने लग जाता था कि इनकी डेथ हो जाए डर के. तो जब वो बिल्कुल सीरियसली इल हो जाते थे, मरने के करीब होते थे, तो ये जो है ना दुआ करते थे कि वो बच जाए. तो बट ग्रैंडफादर गॉट सीरियस इल एंड इट लुक दैट ही माइट डाई, कि वो मर जाएगा, उसको ऐसा लगता था. ईट्स स्टार्टेड प्रेइंग फॉर हिज लाइफ, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि वो जी प्रे करने लग जाता कि जी अब मेरे ग्रैंडफादर को जो है ना वो कुछ ना हो. नंबर 4 पे जो पॉइंट है जी, ग्रैंडफादर हैड अ रेलवे पास. उसका जो है ना उसके पास रेलवे पास होता था, बट इट्स मिस यूज़ वॉज नॉट अलाउड. उसके पास हमेशा रेलवे पास पड़े रहते थे, क्योंकि वो आर्मी में था, तो इसमें नेवी में था, तो उसके पास वो जब थे तो वो किसी और को नहीं देता था एम फजूल. नंबर 5 पे जो पॉइंट है जी, ही नेवर आस्क्ड एनीवन टू डू एनीथिंग. वो कभी किसी को नहीं कहता था कि जाओ तुम मेरा काम करो जाके. ऐसे एक दफ़ा क्या हुआ कि उसकी जो शिप थी वो समुद्र के अंदर ख़राब हो गई, तो ही डाइव्ड एट वंस, उसने गोता लगाया और वो नीचे जाकर वो सारा ठीक करके फिर वापस आया. विच ही कुड नॉट डू हिमसेल्फ, जो वो काम खुद नहीं कर सकता था, वो किसी को भी नहीं कहता था. नंबर 6 पे जो है जी, ग्रैंडफादर हैड अ स्टेबल यार्ड. उसके पास बड़े अच्छे नायाब घोड़े थे. वेयर इन वर फाइन क्वालिटी हॉर्सेस, वहाँ पे उसने बड़े अच्छे घोड़े रखे हुए थे. इट वाज हिज ऑर्डर, ये उसका ऑर्डर था, टू लॉक द यार्ड एग्जैक्ट 8 PM, के पूरे 8 बजे रात को जो है ना वो उसको लॉक कर दिया जाए और उसकी जो कीज़ है वो ग्रैंडफादर को पकड़ा दी जाए. एंड कीज़ बी हैंडेड टू हिम, और उसके हाथ में दे दी जाए. नंबर 7 पे जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ग्रैंडफादर ऑलवेज हैड अ हैचेट. उसके हाथ में, उसके पास हमेशा ना कुल्हाड़ा रखता था. ही केप्ट हिज हैचेट बाय हिम. वो अपने पास अपना कुल्हाड़ा रखता था, हैजेट अलॉन्ग विद हिम, इन ऑर्डर टू कॉप विद एनी थीफ और बर्गलर, के कोई जो है ना ही डिड नॉट एक्चुअली बिलीव एनी लॉ, कि वो चाहता था कि ही पनिश्ड बाय हिमसेल्फ, वो खुद पनिश करना चाहता था किसी को भी. तो उसने हैचेट से जो है ना बर्गलर को, थीफ को
मारना चाहता था। नंबर 8 पे जो पॉइंट है जी, हमेशा जो ग्रैंडफादर है वो अपने बेड टेबल पे 2 बुक्स उसके पास पड़ी होती थी, वो हमेशा पढ़ के सोता था। कौन कौन सी बुक्स थी जी? वो द फॉल्कन शिपरेक एंड द बाइबल, ये 2 बुक्स थी जी, वर हिज फेवरेट बुक्स। फॉल्कन शिपरेक एंड बाइबल, इसकी दोनों बेहतरीन किताबें थी। नंबर 9 पे जो पॉइंट है जी, अनलाइक द ग्रैंडफादर, जैसे उस अपने ग्रैंडफादर को पसंद नहीं करता। द ग्रैंडफादर वॉज वेरी काइंड ऑफ इन्फेक्शनेट, कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उसकी बजाय उसकी जो मदर थी, ग्रैंड मदर थी, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, उसके साथ अफेक्शनेट थी, लविंग थी। नंबर 10 पे जो है जी पॉइंट, अच्छा जी यहाँ पे जो एक मिस्टेक माइनर सी है, अनलाइक द ग्रैंडफादर द ग्रैंड मदर वॉज वेरी काइंड, यहाँ ग्रैंड मदर आएगा जी। नंबर 10 पे जो पॉइंट है जी, शी हैड अ स्पेशल अटैचमेंट विद द राइटर, कि उसके साथ उसकी बड़ी अटैचमेंट थी। हमेशा जो नाना होती है या दादो होती है वो हमेशा बच्चों के साथ बड़ा प्यार करती हैं। नंबर 11 पे जो पॉइंट है जी, शी गिव समथिंग फॉर ईटिंग टू ईट्स बिटवीन द मील्स। अब इनके घर में जो कस्टम था, ट्रेडिशन था, वो सुबह एट 8 o'clock AM जो है वो इन्होंने करना है ब्रेकफास्ट, तो डाइन जो है वो 6 o'clock कर लेते हैं या 8 o'clock कर लेते हैं। अब इसके दरमियान मिड में कोई चीज़ नहीं किसी को मिलती, ये रूल था उनके घर का, प्रिंसिपल था। तो जो इसकी नाना होती थी उसको पता होता था कि इस बच्चे को जो है भूख लगी है, तो वो उसको कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। 12 नंबर पे आ जाए जी, शी वॉज वेरी सिंपैथेटिक वूमेन, बहुत ज़्यादा वो जो थी वो बड़ी हमदर्दाना थी, बड़ी पिटी एंड जनरोसिटी थी उसके अंदर। शी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट चैरिटी अमंग द नीडी, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, मुफलिसों को, डेस्टिट्यूट्स को, जिनको ज़रूरत पड़ती पैसों की वो उनको देती और वैसे भी चैरिटी करती रहती थी। लास्ट पे जो पॉइंट है जी, एट नाइट टेकिंग अ कैंडल इन हर हैंड, रात के वक्त अपने हाथ में कैंडल जला के पूरे घर का चक्कर लगाती थी। एक्चुअली उसकी रीज़न क्या थी, जो रीज़न मैंने यहाँ पे लिखी है, शी हैड अ सर्कल राउंड द हाउस, पूरे घर का चक्कर लगाती इन ऑर्डर टू हेल्प इन एस्केप एनी थीफ फ्रॉम ग्रैंडफादर्स हैंड, कि कोई भी जो अगर चोर वगैरह फिर रहा है तो उसको समझा बुझा के। तो ये बड़ा इरोनिकल भी लग रहा है और बड़ी जो है कॉमिक भी सिचुएशन लग रही है कि वो थीफ उसकी बात सुनेगा कि वो उसको कहेगा जी ग्रैंडफादर जो है वो हैचर लेके फिर रहे हैं, तुम्हें मारेंगे, तो लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये एक्चुअली ग्रैंडफादर का करैक्टर है जी, ये पूरा ऐसे, और थोड़ा सा उन्होंने मिक्सचर जो है वो ग्रैंड मदर का भी डाला हुआ है। ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स ऐसे नंबर 7 है, BA इंग्लिश 4th ईयर। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।